पुलिस की वर्दी भरोसे का नाम। लेकिन जब यही वर्दी अपराधियों की ढाल बन जाए तो सवाल सिर्फ चोरी का नहीं, सिस्टम का उठता है। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े ऐसी ही एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पुलिस बनकर आए बदमाशों ने व्यापारी को झांसा दे करके 1.5 किलो चांदी लूट ली। आप देख रहे हैं MTN न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के सोसाइटी इलाके में सोमवार को अपराधियों ने पुलिस बनकर के बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक से आए 2 बदमाशों ने खुद को पुलिस कर्मी बता करके कानपुर के एक चांदी व्यापारी को रोका। उसके बैग से करीब 1.5 किलो चांदी लेकर के फरार हो गए। लूटी गई चांदी की बाजार कीमत 4 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। पीड़ित व्यापारी रोहित शाह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि वे अलग अलग शहरों से चांदी की डिलीवरी करते हैं। सोमवार को वे मुजफ्फरपुर में चांदी की डिलीवरी के लिए ही पहुंचे थे। इसी दौरान में सोसाइटी इलाके में बाइक सवार 2 युवकों ने खुद को पुलिस और आर्मी का अधिकारी बताते हुए उन्हें रोका। फिर बदमाशों ने यह कहा कि हम पुलिस हैं, बैग में क्या है, बिल दिखाइए। जैसे ही व्यापारी ने बैग खोल करके बिल दिखाने के लिए ध्यान हटाया, बदमाशों ने तेजी से बैग से 1.5 किलो चांदी निकाल ली और मौके से ही फरार हो गए। पूरी वारदात महज 5 मिनट में अंजाम दी गई है। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें कि दोनों बदमाश साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं। फुटेज में यह भी देखा जा सकता है कि किस तरह से आरोपी पूरे आत्मविश्वास के साथ पुलिस की भूमिका निभाते हुए वारदात को अंजाम देते हैं। पीड़ित व्यापारी ने नगर थाना में शिकायतें भी दर्ज करवाई है। पुलिस का यह भी कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द से जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर अपराधी पुलिस की वर्दी का सहारा लेकर लूट कर सकते हैं तो आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे माने। आए अपाचे से वो लोग जो आने के बाद उन्होंने कहा हमसे कि हम पुलिस हैं, आप बैग चेक कराइए। तो हमने चेक कर लो। बैग चेक कराने के बाद उन्होंने बैग चेक किया, हमारा चांदी रखा था, उसमें चांदी निकाल लिया, हाथ में चांदी लिए था वो। उसने कहा अपना दिखाओ, बिल दिखो, बिल है? हमने कहा बिल है। ये हमारा साथ में था लड़का, उससे अलग पूछ रहे थे वो लोग। पूछने के बाद जो है हाथ में चांदी लिए था, हाथ में लिए जो है वो वहाँ से जो है अपाचे में बैठा, कह रहा थाने चलो। हमें थाने चलिए। जब थाने चलने वो बैठा, जब थाने के लिए, तो हम उसके पीछे, हमने कहा चलना थाने। वो एकदम से गाड़ी लेके भागा। जब वो भागा तो हम उसके पीछे दौड़े, फिर वो भाग गया। हमें चिल्लाया, लोगों ने दौड़े उसके पीछे, लोगों यहाँ के दुकानदार दौड़े, लेकिन वो निकल चुका था। बाइक से था वो, मतलब वो अपाचे बाइक से था। किस तरह भागा वो? ये इस तरह से भागा। किस टाइप में, मतलब कितना उम्र होगा? भुलिया कैसा था? उसकी उम्र होगी 45-50 प्लस था करीब। हाइट ये था? हाइट जो है अभी लोग इस हाइट में था, करीब 5.5 फुट का था, 6 फुट का करीब था। 2 लोग थे? 2 लोग थे। कितना चांदी था आपका? 1 किलो 400 कुछ ग्राम था। 1 किलो। कहाँ से आ रहे थे आप कहाँ से आए थे? हम कानपुर से आए हैं। कानपुर से। यहाँ पर मतलब कि खरीदने के लिए आए हैं चांदी या बेचने के लिए? हम बेचने के लिए आए थे। हम लोग कारीगर हैं। कारीगर आप लोग? क्या नाम? कल हमें यह सूचना मिली कि 2 लोग, जिनका नाम रोहित शाहू है और अंशुल वर्मा है, ये लोग कानपुर से आए थे और ये लोग चांदी का सेल का काम करते हैं। ये पहले कानपुर से आकर मोतिहारी गए थे। वहाँ पे चकिया में इन्होंने 2 किलो अंगूठी एक व्यापारी को दिया, आभूषण व्यापारी को दिया। उसके बाद ये अगले व्यापारी जो कि मोतिहारी के मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, उनको देने आए थे। वो बैरिया बस स्टैंड आए थे सुबह 11 बजे, और फिर वहाँ से वो माखन शाह चौक ई-रिक्शा से आए थे। वहीं पे वो खड़े होकर जब गोलगप्पे खा रहे थे तो 2 लोग आए, बाइक सवार 2 लोग आए। एक ने अपने सिर पे हेलमेट पहना हुआ था, दूसरे ने मास्क पहना हुआ था, और बाइक का नंबर भी इन्होंने हटा दिया था। ये आकर इन्होंने कहा कि आपके सामान की जांच करनी है
और आपको थाने चलना पड़ेगा। वो जाने को तैयार हो गए और जैसे ही वो सामान चेक कर रहे थे वो उसको लेकर वहाँ से भाग गए। उसके बाद उनसे रोहित शाहू और अंशुल वर्मा जी से आगे की पूछताछ की जा रही है कि ये चांदी कहाँ से आया, और उनसे पहले जहाँ इन्होंने चांदी दिया था उनसे भी आगे पूछताछ की जा रही है कि उनके आने के बाद क्या क्या कार्रवाई हुई है उनके साथ। कि जो रोहित शाहू हैं और अंशुल वर्मा हैं उनसे भी जो है बिल मांगा जा रहा है कि ये कैसा चांदी का काम करते थे, और जो लोग लेकर भागे हैं उनके सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। जिनको देने आए थे क्या उन व्यापारी से बातचीत हो पाई है? उनसे अभी बातचीत नहीं हो पाई है क्योंकि वो ये बता नहीं पाए कि एग्जैक्टली किसके यहाँ देने आए थे, क्योंकि रात की घटना थी तो वो चले गए हैं। वो सुबह सुबह आए हैं, वो बताएंगे कि किनके यहाँ देने गए थे, उसके भी आगे जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर में सर ये तीसरी घटना है जो पुलिस वाले बनकर ठगी कर रहे हैं। इससे हम लोग सूचना पाते ही अग्रतर कार्रवाई करेंगे, और जो भी ये गैंग है जो ये काम कर रहा है उसका हम लोग उद्भेदन करने की कोशिश